हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 4 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। तो चलते हैं हम अपने आज की करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल, ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो ईरान के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है इब्राहिम रईसी। ये हैं ईरान के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। अब हम कुछ जानकारी ईरान के बारे में भी ले लेते हैं। ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो पर्शियन है और यहाँ जो करेंसी चलती है वो ईरानियन रियाल चलती है। और एक इंडियन रुपया 567 ईरानियन रियाल के बराबर होता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, फेम योजना में सरकार के द्वारा कितनी धनराशि बांटी गई है? तो फेम योजना में सरकार के द्वारा 756 करोड़ की धनराशि बांटी गई है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सरकार ने फेम योजना के तहत 756 करोड़ की धनराशि को बांटा है। और इस फेम योजना का जो पूरा नाम है वो है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, ई रूपी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ई रूपी जिनके द्वारा लॉन्च किया गया है उनका नाम है नरेंद्र मोदी। ये हैं दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिनके द्वारा भारत में ई रूपी लॉन्च किया गया। ये देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में इंडिया का पहला कदम है और इंडिया के सभी बैंक इस ई रूपी को जारी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, 1 करोड़ फास्टैग देने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना? तो 1 करोड़ फास्टैग जिस बैंक ने दिए हैं वह है पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही 1 करोड़ फास्टैग देने वाला पहला बैंक बन गया है। अब हम पेटीएम के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। पेटीएम का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2009 में हुआ था। इसके जो फाउंडर हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं और जो सीईओ हैं वो भी विजय शेखर शर्मा ही है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा यूपी में है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, इंडियन बैंक ने नए स्टार्टअप और एमएसएमई को लोन सुविधा देने के लिए किस आईआईटी के साथ हाथ मिलाया? तो इंडियन बैंक ने जिस आईआईटी के साथ हाथ मिलाया है वो है आईआईटी बॉम्बे। दोस्तों इंडियन बैंक ने एमएसएमई और नए स्टार्टअप को लोन सुविधा देने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ हाथ मिलाया। अब हम थोड़ी सी जानकारी इंडियन बैंक के बारे में भी ले लेते हैं। इंडियन बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 15 अगस्त 1907 में हुआ था और इसके जो अभी सीईओ बने हुए हैं वो हैं पद्मजा चुंद्रू और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल,
कि आफ्टर पे को किसके द्वारा खरीदा गया। तो आफ्टर पे को जिनके द्वारा खरीदा गया है वो है जैक डोर्सी। ठीक है, ये हैं जैक डोर्सी जिनके द्वारा आफ्टर पे को खरीदा गया है। और ये जेफ डोर्सी वो पर्सन है जो ट्विटर के फाउंडर भी हैं। अब थोड़ी सी जानकारी हम ट्विटर के बारे में ले लेते हैं। ट्विटर का जो फाउंडिंग हुआ था वो हुआ था 21 मार्च 2006 को, और इसके जो फाउंडर और सीईओ हैं वो जैक डॉर्सी ही बने हुए हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएस में है। अब थोड़ी सी जानकारी आफ्टर पे के बारे में भी ले लेते हैं। आफ्टर पे का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2014 में हुआ था, और इसके जो फाउंडर हैं वो निक मोलनर और एंथनी एसिन करके पर्सन बने हुए हैं, और इसके जो सीईओ हैं वो एंथनी एसनी हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल टॉप 500 की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंक क्या है। तो 2021 की इस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में रिलायंस की जो अभी करंटली रैंक है वो है 155। दोस्तों, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 59 अंक फिसल कर 155वें स्थान पर आ गई है, और यहाँ जिसकी रैंकिंग में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है वो है एसबीआई बैंक। इसने 16 अंक की छलांग लगाकर ये 205वें स्थान पर पहुंच गया है, और इस लिस्ट में पहले स्थान पर है वॉलमार्ट और दूसरे स्थान पर है स्टेट ग्रिड चाइना की कंपनी। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में ले लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 8 मई 1973 को हुआ था। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं धीरूभाई अंबानी, और सीईओ हैं मुकेश अंबानी। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, भूमिपुत्र स्कीम किस राज्य ने लागू की। तो भूमिपुत्र स्कीम जिस राज्य ने लागू की है उसका नाम है गोवा। तो गोवा ने ये भूमिपुत्र स्कीम लागू की है। इसमें 30 साल या उससे अधिक समय से रहने वाले किसी भी पर्सन को भूमिपुत्र के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। अब हम गोवा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं प्रमोद सावंत। यहाँ की जो कैपिटल है वो पणजी है। गोवा का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 30 मई 1987 को हुआ था, और जो अभी गवर्नर है यहाँ के वो है पीएस श्रीधरन पिल्लई। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है मोलम नेशनल पार्क, और इम्पोर्टेंट जो डांसेस यहाँ होते हैं वो है कोली और घोड़े। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, कि राशिद ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस काम से जुड़े थे। तो राशिद ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो फिल्म क्रिटिक थे। ठीक है, ये है राशिद ईरानी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो ये है, दुनिया का पहला रिप्रोग्रामिंग कमर्शियल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया। तो दुनिया का जो पहला रिप्रोग्रामेबल कमर्शियल सैटेलाइट है वो ईएसए द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ईएसए का मतलब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है,
तो ईएसए ने ही दुनिया का पहला रीप्रोग्रामेबल कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया है। और इस सैटेलाइट को जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है उसका नाम है एरियन 5। अब हम ईएसए के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 30 मई 1975 को। इसके जो सीईओ अभी बने हुए हैं वो हैं जॉन वार्नर, और इसका जो अभी हेडक्वार्टर है वो पेरिस पे है। और फाउंडर कंट्री जो इस एजेंसी की हैं वो है फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, यूके और स्वीडन। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स के ये सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम जानेंगे एक ब्रेन ओपनिंग फैक्ट जो कुछ इस प्रकार है। तो आज का जो ब्रेन ओपनिंग फैक्ट है वो काफी मजेदार है। तो वो ये है कि अगर आप एक बतख के बच्चे को, नहीं नहीं नहीं, माफी चाहूंगा दोस्तों, अगर एक बतख के बच्चे ने पैदा होने के 10 मिनट बाद आपको देख लिया तो वो आपको ही अपनी माँ समझने लगेगा। तो दोस्तों कभी भी कहीं पर कोई बतख का बच्चा ऐसे कोई आपको दिखे तो थोड़ा सा उससे दूरी बना लीजिएगा, कहीं आपको वो अपनी माँ न समझ बैठे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आपसे कल करंट अफेयर्स के नए सवालों के साथ।